आज के डिफेंस टेक सेगमेंट में आपका स्वागत है। बंकर बस्टर बम, गहराई में छुपे ठिकानों का काल। जब हम मिसाइल हमलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सतह पर मौजूद लक्ष्यों पर होता है, लेकिन आधुनिक युद्ध में दुश्मन अपने असली हथियार या संसाधन जमीन में गहराई तक छिपाता है। ऐसे में यदि किसी दुश्मन की परमाणु या सैन्य साइट 50-60 मीटर की गहराई में हो तो एक सामान्य मिसाइल वहां तक नहीं पहुंच सकती। सामान्य मिसाइलों में एक इम्पैक्ट सेंसर होता है जो लक्ष्य से टकराते ही वॉरहेड को सक्रिय कर देता है। हालांकि ऐसी स्थिति में हमें उन हथियारों की आवश्यकता होती है जो पहले जमीन में गहराई तक घुसे और फिर विस्फोट करें। GBU-57 सबसे घातक बंकर बस्टर। यही कारण है कि बंकर बस्टर बम बनाए गए। इन्हें विशेष रूप से गहराई में मौजूद कंक्रीट के बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में देखा गया है, ईरान ने अपनी कई परमाणु सुविधाओं को भूमिगत बना रखा है और इजराइल उन्हें निष्क्रिय करने की योजना बना रहा है। बंकर बस्टर बम विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे घातक नाम है GBU-57। यह अमेरिकी बम लगभग 60 मीटर गहराई तक घुस सकता है, जो लगभग 20 मंजिला इमारत जितनी गहराई है। इसका कुल वजन लगभग 14,000 किलोग्राम 14 टन है। GBU-57 कैसे काम करता है? इसका कार्य करने का तरीका सामान्य मिसाइलों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई थ्रस्टर नहीं होता। इसकी गति और स्थिरता पूरी तरह से इसके भारीपन और डिजाइन पर निर्भर करती है। जब इसे ऊंचाई से गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इसे जबरदस्त काइनेटिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ये जमीन में बहुत गहराई तक घुस सकता है। इसकी बॉडी हार्डन फेरो कोबाल्ट एलॉय से बनी होती है ताकि ये इतने भारी दबाव को सह सके। इसके अंदर लगा वॉरहेड लगभग 2270 किलोग्राम का होता है। इम्पैक्ट सेंसर, डिजिटल डिले फ्यूज और माइक्रो कंट्रोल सिग्नल की मदद से ये तय होता है कि विस्फोट कब होना है, यानी जमीन में गहराई तक घुसने के बाद ही ब्लास्ट होता है। ये धमाका केवल आग नहीं लगाता, बल्कि अंदर इतनी शक्तिशाली शॉकवेव पैदा करता है कि बंकर की दीवारें फट जाती हैं और उसकी नींव हिल जाती है। कभी कभी इन शॉकवेव से छोटे पैमाने का भूकंप जैसा असर भी महसूस किया जा सकता है। थ्रस्टर की सीमाएं और इंजीनियरिंग। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें थ्रस्टर लगाकर इसे और ज्यादा गहराई में नहीं भेजा जा सकता? जवाब है माइनस नहीं, क्योंकि अगर थ्रस्टर लगाकर इसकी गति और बढ़ा दी जाए तो इसकी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे इसकी लागत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए इसकी पूरी इंजीनियरिंग ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स पर आधारित होती है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, एकमात्र वाहक। इस बम को केवल एक विशेष विमान से ही लॉन्च किया जा सकता है, माइनस अमेरिका का B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। यह विमान बेहद ऊंचाई और गति से उड़ सकता है और रडार की पकड़ से बचा रहता है। GBU-57 को गिराने के लिए यह विमान सबसे उपयुक्त विकल्प माना जाता है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी है कि ये एक बार में केवल 2 GBU-57 बम ही ले जा सकता है। बंकर बस्टर बम की यह तकनीक केवल एक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे उन्नत उदाहरण है। ये दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध में जीत केवल ताकत से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी और सटीकता से मिलती है।